अल्लामा इकबाल को पढ़ रहे हैं फिर विवाद हो जाएगा। सुना जाए ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रंजन जब होली खेलते हैं और पास से कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी गुजरता है तो क्या आप ज़बरदस्ती उनके ऊपर होली का रंग डाल देते हैं? जी नहीं, ये मेरा सोच नहीं है। होली भी हम लोग मनाते हैं और हमारे जो भाई हैं मुसलमान भाई हैं नमाज अदा भी करने जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होली भी हम लोग खेलेंगे, पुआ भी खाएंगे और उनके घर जा करके सेवई भी खाने का काम। साथ मिलाने की कोशिश क्यों की जाती है? क्या मुल्क की डाइवर्सिटी लोगों को पसंद नहीं आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि संविधान किसी एक व्यक्ति विशेष, कोई विधायक, कोई माननीय विधान पार्षद, कोई मंत्री या मुख्यमंत्री के बलौत में चलता है। संविधान बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है और आर्टिकल संविधान के भाग 3, 12 से 35 में मूल अधिकार है। उस मूल अधिकार में समानता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, सभी लोगों को अधिकार है। कोई व्यक्ति यदि टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया में कोई आता है तो उससे मैं समझता हूं कि ये अच्छा बात नहीं है। तो आपको लग रहा है कि सारा टीआरपी का भी खेल है? हाँ। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है मधुबनी ज़िला अंतर्गत बिस्फी में और बिस्फी विधानसभा एक बार फिर चर्चे में। चर्चे की वजह आप तमाम लोग जानते हैं। यहाँ के विधायक ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद होली पर्व को लेकर के देश में सियासत बढ़ गई है। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश रंजन यादव। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, क्या उस तहत यहाँ पर जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं और बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव भी होना है, क्या कुछ रणनीतियाँ होंगी, उन तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल को और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम, आदाब, सलाम, सभी लोगों को नमस्कार। आप हमारे इस फोरम हाउस पे आए, आप तमाम मीडिया लोगों का, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। राजेश जी, आपने बड़े अच्छे से अभिनंदन किया और इसमें आपने सलाम भी कहा। बिल्कुल। ये भाजपा के नेताओं से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है समाज में, ऐसा माना जाता है। किस तरह से आपने ये सलाम किया है? क्या आपको नहीं लगता है पार्टी आला कमान नाराज़ हो जाएंगे? देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अल्लामा इकबाल को पढ़ रहे हैं फिर विवाद हो जाएगा। सुना जाए ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ ये संविधान जो है भारत का, उस संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिम को रहने का अधिकार है, हिंदू को रहने का अधिकार है। संविधान जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब संबोधन होता है तो उसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री भी संविधान के मानने वाले लोग हैं, भारत के गृह मंत्री भी संविधान के मानने वाले लोग हैं और हम आप और देश के जितने भी जनता हैं सब संविधान के मानने वाले लोग हैं। संविधान से ऊपर कोई है नहीं। संविधान के अंदर में हम लोग हैं, कानून के अंदर। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अभी थोड़ी देर साइड रखते हुए हम लोग बिस्फी पहुंचते हैं और बात करते हैं बिस्फी। चूँकि आप बिस्फी से आपका ताल्लुक़ है, आप बीजेपी के नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता के तौर पर हैं। यहाँ के जो विधायक है हरिभूषण जी, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया। उनकी बयान को सुनने के बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें आपने अभी कही उसके बाद ये बात मैं साफ़ तौर पर समझ सकता हूँ कि आप उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही कि होली के दिन मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने घर में रहे, ताकि अगर सड़क पर रहेंगे तो उनके ऊपर रंग डाल दिया जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या राजेश रंजन जब होली खेलते हैं और पास से कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी गुजरता है तो क्या आप ज़बरदस्ती उनके ऊपर होली का रंग डाल देते हैं? जी नहीं, ये मेरा सोच नहीं है। होली भी हम लोग मनाते हैं और हमारे जो भाई हैं मुसलमान भाई हैं नमाज अदा भी करने जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होली भी हम लोग खेलेंगे, पुआ भी खाएंगे और उनके घर जा करके सेवई भी खाने का काम करेंगे। यही मेरा हिंदू और मुसलमान का एकता है, भाईचारा का प्रतीक है। इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा के जीवन में चलने का काम करेंगे। एकदम समाजवादी भाजपाई लग रहे हैं। नहीं, भाजपाई नहीं, भाजपाई से मतलब नहीं हमको। हम समाज में सभी लोगों को मिला जुला के चलने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। समाज में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। और जहाँ तक माननीय विधायक जी का आपने सवाल किया है, तो माननीय विधायक जी का सवाल किसी के ऊपर, किसी के धर्म के ऊपर ठेस पहुँचाने का नहीं है। उनका कहने का मतलब हमने सुना है स्टेटमेंट में कि मुसलमानों को बड़ा दिल रखना चाहिए, तो मीडिया में तोड़ मरोड़ के उनके जवाब को दिखाया जा रहा है। बड़ा दिल कैसा बड़ा दिल चाहिए? मतलब किस तरह बड़ा का दिल चाहिए कि हम लोग, आप जैसे होली मना रहे हैं, रमजान मना रहे हैं, दोनों आदमी गला मिलिए और होली भी खेलिए और रमजान भी मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समाज में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। विधायक जी का जो स्टेटमेंट है ये किसी के ऊपर ठेस पहुंचाने का नहीं है। उसको
आप लोग मीडिया के दृष्टिकोण से उसको टोन बना करके नहीं दिखाया जाए। हम लोगों ने उनको रिंगटोन बना दिया है एकदम रिंगटोन से। बना दिया है। नहीं मतलब आप ज़रा सोच करके देखिए विधायक जी ने किस परिस्थिति में बयान दिया। उनका बयान ये था कि एक काफ़ी चर्चित सीओ है उत्तर प्रदेश के संभल में, अनुज चौधरी नाम है, उन्होंने एक बयान दिया। उनका ये कहना था कि ऐसा है कि होली के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर ना निकले क्योंकि उनके ऊपर रंग डाल देगा तो विवाद हो जाएगा। मेरा ये कहना है, चूँकि आपने शुरू में ही संविधान की बात की, आपने हिंदुस्तान के आईन की बात की, संविधान तो ये कहता है कि इस मुल्क में तमाम लोगों को धार्मिक आज़ादी है, अपने धर्म को मानिए। तो उस धार्मिक आज़ादी के तहत सबको ये कहा गया कि आप इसी मुल्क में एक गुलदस्ता है, इसमें सब लोग रहते हैं और सबको अपनी अपनी आज़ादी है, अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है। इस बिना पर अगर आप देखिए तो अगर आप होली खेलते हैं आपको मुबारक हो, अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है उनको मुबारक हो, कोई अगर कहा जा सकता है कि सिख हैं वो कहीं जा रहे हैं, कोई चर्च जा रहा है, सबको अपनी अपनी आज़ादी है। फिर इन सबको एक साथ मिलाने की कोशिश क्यों की जाती है? क्या मुल्क की डाइवर्सिटी लोगों को पसंद नहीं आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि संविधान किसी एक व्यक्ति विशेष, कोई विधायक, कोई माननीय विधान पार्षद, कोई मंत्री या मुख्यमंत्री के बलौत नहीं चलता है। संविधान बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है और आर्टिकल संविधान के भाग 3, 12 से 35 में मूल अधिकार है। उस मूल अधिकार में समानता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, सभी लोगों को अधिकार है। कोई व्यक्ति यदि टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया में कोई आता है तो उससे मैं समझता हूं कि ये अच्छा बात नहीं है। तो आपको लग रहा है कि सारा टीआरपी का भी खेल है? हाँ, मीडिया इसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। मीडिया में विधायक जी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। माननीय विधायक जी का ये कहीं से हम ये सोच रहे हैं कि उनका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी मुसलमान भाइयों कुछ और तक कुछ कहा गया। नहीं, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि किसी व्यक्ति या जाति धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाने का नहीं है। पिछली बार वो ये भी कह दिए थे मुसलमानों से जो है ना राइट छीन लेना चाहिए वोटिंग नहीं, का। ऐसा नहीं है। संविधान में सभी लोगों को वोट गिराने का अधिकार है। भारत का आज़ादी जब 1947 में हुआ तो हम लोग सब मिलजुल के लड़ाई लड़ा है। मुसलमान भी लड़ाई लड़ा है, हिंदू भी लड़ाई लड़ा है। इस बार संविधान में जितना जी भारत की आज़ादी में जितना योगदान मुसलमान भाइयों का है उतना योगदान हिंदू का भी है। किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात है, माननीय तेजस्वी यादव जी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए विधायक जी के बीच में कंट्राडिक्शन करके आ गए हैं मीडिया में। तो तेजस्वी बाप का राज नहीं, तेजस्वी यादव जी तो पिताजी के जोते हुए खेत को जोत रहे हैं। हम लोग किसान के बेटा है। देखिए अभी भी खेत को दिखाइएगा तो मेरे यहाँ सब सब्जी सब उगा रहे हैं, खेती कर रहे थे। सब किसान के बेटा है। तो हम समझते हैं कि कैसे भिंडी रोपा जाता है, कैसे कदुआ रोपा जाता है और कैसे भैंसी का दूध दुहा जाता है। उन नेता के बेटा हैं तो इसलिए उनको नेता के बेटा, आप किसान के बेटा हैं तब किसान नहीं आ रहा है। नेता के बेटा होने रहते तो नौमी फेल क्यों थे? दो मुख्यमंत्री के पुत्र रहे हैं, उनके माता भी मुख्यमंत्री, उनके पिता भी मुख्यमंत्री। बचपन से क्रिकेट नहीं, क्रिकेट खेले, क्रिकेट में भी पूरे जीवन में 37 रन बनाए। बताइए, पानी ढोने का काम करते थे। सम्राट जी का लाइन दोहरा रहे हैं। नहीं, सम्राट जी का। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको चुनौती देता हूं कि 6 बॉल होता है एक ओवर में ना, 3 बार मैं क्लीन बोल्ड करूंगा। अरे वाह, लगातार ये यॉर्कर मार के। हाँ। तेजस्वी यादव जी आवे बैट बॉल लेकर के 20 पी के इस मैदान में, मैं यॉर्कर ऐसा मारूंगा। स्टेडियम विधायक जी बना दिया आपके? नहीं, स्टेडियम तो सरकार के द्वारा विधायक जी बनाएंगे, चिन्हित हो रहा है भूमि, निश्चित रूप से बनेगा। स्टेडियम बनेगा, बनवा लीजिए, फिर बुलाइए। निश्चित बनेगा। यहाँ मैदान पड़ा हुआ है, उनको बुलाइए तेजस्वी जी को और ऐसा यॉर्कर मारेंगे हम कि मिडिल विकेट उखाड़ के क्लीन बोल्ड करेंगे और बिस्पी में भी क्लीन बोल्ड करेंगे। बिस्पी में जो पूंजीपतियों की लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? जाना पार्टी यदि मुझे मौका देगा तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। टिकट देना नहीं देना ये पार्टी के आला नेतृत्व का काम होता है, मेरा काम नहीं है, जनता मालिक का काम होता है। दूसरी बात, छोड़ेंगे तब ना। देखिए बड़े बड़े लोगों का जब टिकट कट जाता है, टिकट मिल जाता है, लेकिन निश्चित रूप से जब पार्टी में है तो लड़ने का क्षमता भी रखते हैं। सब चीज से जनता का डिमांड है कि राजेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े। ये क्या बात है? लोकतंत्र में सबको लड़ने का मुसलमानों का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? हमको सबका सपोर्ट मिल रहा है। हम सब भाई को लेकर चलने वाले लोग हैं। यादव को, मुसलमान को, पासवान को, अति पिछड़ा को, सभी भाई को लेकर के चलने वाला राजेश यादव है। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव जी पूंजीपतियों वाला मेडिकल कॉलेज वाले लोगों को घुमा रहे हैं बिस्पी में। जिसके पास 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, उनको राज्यसभा भी बना दिए। इसके बाद उनके बेटा को भी घुमा रहे हैं कि बिस्पी में आप ही को टिकट देंगे। तो इस बार जमानत जब्त हो जाएगा तेजस्वी यादव जी का। ये आपके मीडिया के माध्यम से बता देते हैं। दरभंगा मधुबनी से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने, ये परिवारवाद के कारण नहीं बने, न बनेंगे कभी। दरभंगा में भोला यादव का बेटा चुनाव लड़ेगा,
दरभंगा ग्रामीण में माननीय ललित यादव जी के बेटा चुनाव लड़ेगा, केवटी में फातमी साहब का बेटा चुनाव लड़ेगा, मतलब सब बेटा सबके चुनाव लड़ बेटे रहा चुनाव लड़ेगा, सिद्दीकी साहब का पत्नी सुन रहे हैं अलीनगर से चुनाव लड़ेगा। तो राजद तो परिवारवाद की पार्टी हो गई है। तो तेजस्वी यादव जी को बता दीजिए कि जब दो मुख्यमंत्री के पुत्र रहे हैं तो 9वीं फेल क्यों हो गए वो? उनको तो पढ़ लिख करके मेरे तरह डॉक्टरेट का उपाधि लेना चाहिए, वाह। पीएचडी करना चाहिए, एमए करना चाहिए। हम किसान गरीब का बेटा होकर के एमए पीएचडी कर लिए हैं, और तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल क्यों है? वोट का राजनीतिक तेजस्वी जी को कहिए बंद करने के परिवारवाद लिए। आपको लग रहा है कुछ ज्यादा निश्चित है। रूप से ये एक आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ आपसे, परिवारवाद की बात आ गई तो अभी चूंकि बजट सेशन चल रहा था, तेजस्वी जी खड़े हुए, उन्होंने परिवारवाद पर बातें शुरू की। उन्होंने सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, साथ साथ अपने अभी मंत्री हैं उद्योग मंत्री अशोक यादव जी, सब तो परिवारवाद है। नहीं, तेजस्वी जी का तो लालू जी से स्टार्ट कीजिएगा ना। हाँ। लालू आप भी जी- तो सम्राट जी से सुना कीजिएगा जाए ना। सुना, सम्राट जी तो व्यक्ति अकेले हैं, सुन लीजिए ना। उनके पिताजी नहीं थे? शौकनी बाबू थे, लेकिन लालू जी के स्टार्ट कर देते हैं आपको। लालू जी, उनके मूर्ख माता श्रीमती राबड़ी देवी जी जो बिहार, क्यों कह रहे हैं आप? मतलब पढ़ी क्या? लिखी नहीं, तो उसको मूर्ख थोड़ी कह सकते। गुंडा देश राज, आप गुंडा देश राज, देखिए, सुना जाए ना, गुंडा देश राज। में आप संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान कहता है किसी को चुनाव लड़ा आप दो। बताइए कि उनके पिताजी चारा कैसे खा गए? यादव का, हम यादव हैं। पूछ रहे जगन्नाथ जी नहीं खाए नहीं थे? नहीं, कोर्ट ने किनको सजा याफ्ता करार दिया है? जगन्नाथ मिश्रा को दिया, लालू यादव को दिया। तेजस्वी देखिए आईआरटीसी मामला में, रेलवे घोटाला में, लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपित हो गए हैं। बताइए, तेजस्वी यादव जी जब 4 साल के थे तो फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में उनको 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी कहाँ से आ गया? और पटना में 16 बीघा 12 कट्ठा 14 धूर जमीन कहाँ से आ गया? बताइए, इनको जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी स्पष्ट सुन लीजिए, बिहार के जनता और बिहार के यादव आपके बातों में आने वाला नहीं है। और पढ़े लिखे यादवों का क्रेज हो गया है, मेरे जैसे यादवों का। अब बाबा कहलन तो कहलन, कहलन उस समय खत्म हो गया। हाँ, तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़ा लिखा यादव का बेटा 20वीं विधानसभा में है और पूरे बिहार में है। मैं लालू जी को अपील करना चाहता हूं कि किसी यादव के बेटा को मुख्यमंत्री का नॉमिनेट कीजिए। आप में हिम्मत है तो। आपका एक बेटा देखते हैं मेंटली डिस्टर्बे रहता है, तेज प्रताप, और दूसरा बेटा 9वीं फेल को आप चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बने। ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो हैं राजेश यादव जी थे, और बड़ी डॉक्टर राजेश यादव, बड़ी शानदार बातचीत हुई इनसे। एक अच्छे वैचारिक व्यक्ति और जो शानदार राजनीति अभी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पार्टी के आला कमान जो लोग होंगे वो ऐसे लोगों को भी जगह देने का काम करेंगे। ये अलग बात कि अभी फ़िलहाल तो हरिभूषण जी यहाँ काबिज़ हैं और ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो सीट छोड़ेंगे। लेकिन बात जहाँ तक की जाए हिंदू मुसलमान की राजनीति की, और जो राजनीति अभी देश में की जा रही है, ये काफ़ी अफसोसजनक है। इस देश में न तो पहली बार होली है और न पहली बार जुमे के दिन होली है। अगर आप विगत 10 सालों के आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें भी 2 बार ऐसा वक्त गुजरा है। लेकिन इस बार इत्तेफाक ये है कि बिहार में चुनाव भी है, तो चुनावी सरगर्मियों के बीच इस तरह का बयान शायद इसलिए ही दिया जा रहा है क्योंकि इससे राजनीतिक रोटी सेकी जाए और कुछ लोग अपनी मफाद इससे ले सके और अपनी लोक विधानसभा क्षेत्र में जो है काम बेहतर तरीके से ना करने के बावजूद चुनाव जीत सके। अगर आप कभी 20वीं विधानसभा आइए तो आकर के आपको इस बारे में बखूबी अंदाज़ा होगा। हमारी एक खूबसूरत बातचीत इनसे हुई है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और इस कन्वर्सेशन को लेकर के आपका क्या इजहार ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।